प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। वाणी 12 माह सतगुरु रविदास महाराज जी की महीना असू असू आसा पूरिया जब गुर पे दयाल चरनी लावो दास को करो प्रभु प्रतिपाल प्रेम तारे गुरु नाम मन गल पावो माल दर्शन कर गुर चरण को तब ही पे निहाल गुर चरनी लग भगत कर त्याग मोह का जाल गुर भक्ति तब पाइए जो होवे लिखिया पाग दासा भक्ति यही है सप्तम जानो लाल करो अभी पछताओगे फिर हाथ ना काल हे दासा भगति किनी बिरल बीर सवास सवास आ गया राखो तीर रहे सदा विच आ गया एहो भगत महान दासा भगति यही है दासन दास बिखान बुद्ध सुध तब होए हैं पावे निर्मल ज्ञान असु पूर्ण आस सब गुरुदेव बिखान रविदास गुरु चरणन का सदा करत है ध्यान गुरु प्यारी सत्संग जीओ आप सबना नू जय गुरुदेव धन गुरुदेव जी धन धन साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी श्री श्री 108 स्वामी गुरु गुरदीव गिर जी महाराज जी श्री श्री 108 स्वामी निरंजन दास जी महाराज जी श्री श्री 108 स्वामी सुखदेव जी महाराज जी और
हमारे गद्दी के जितने भी संत महात्मा हैं उन सभी को मेरी तरफ से जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी और गुरु प्यारी साध संगत जी। गुरु रविदास महाराज जी की अमृत वाणी में से 12 माह का शब्द लिया गया है। इसमें सतगुरु जी फरमा रहे हैं कि असु आशा पूरियां जब गुरु भये दयाल, चरनी लावो दास को करो प्रभु प्रतिपाल। असु महीना है जो, इसमें सब आशा पूरी हो जाती हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, जितने भी 12 माह की वाणी है इसमें सतगुरु रविदास महाराज जी ने मानव चोले को समर्पित करके हमें समझाया है। इसमें मानव चोले इंसान के जन्म पर ही लिखे गए हैं। जो 12 माह है जो हमें इसको समझाने के लिए कहा है। असु आशा पूरियां जब गुरु भये दयाल, जे मनुष्य जन्म हमारा तब आशा हमारी पूरी होगी। हमारा इसमें आने का, मनुष्य जन्म में आना हमारा तब सफल होगा जब हमारे गुरु हम पर दयाल होंगे, जब हमारे गुरु हमारे ऊपर कृपा करेंगे। और हमारे गुरु हमारे पर खुश कैसे होंगे, कैसे प्रसन्न होंगे और उनकी दया हमारे ऊपर कैसे आएगी। जहाँ दूसरे शब्द में सतगुरु रविदास महाराज जी ने कहा है ना कि तन मन अर्पु पूज चढ़ावो, गुर प्रसाद निरंजन पावो। जब हम अपना आप तन मन उस सतगुरु के ऊपर अर्पण कर देंगे, उसके ऊपर भार देंगे, तब वो गुरु है जो प्रभु पिता परमात्मा हमारे ऊपर खुश होंगे, हमारे ऊपर दयाल होंगे। तन मन अर्पण कैसे करना है? हमने उस गुरु की आज्ञा में रहना है। जैसे हमारे गुरु जी कहते हैं, जब हम अपने गुरु की आज्ञा में रहेंगे ना, हम उसके कहे में रहेंगे। जब हम गुरु जी से नाम शब्द लेते हैं, जो हमारे महापुरुष होते हैं ना, जो हमें जो भी बताते हैं, कैसे बताते हैं कि कैसे कैसे हमें सिमरन करना है, कैसे हमें उस भक्ति के साथ जुड़ना है, उस प्रभु पिता परमात्मा के नाम के साथ कैसे जुड़ना है। और जो तब हमें उस प्रभु पिता परमात्मा की प्राप्ति होगी। करनी चरनी लावो दास को करो प्रभु प्रतिपाल। जहां एक शब्द में आता है ना कि सतगुरु जी कहते हैं कि और एक मांगू भगत चिंतामन जनी लखावो असा पापी। भक्ति की चिंतामणि मैं मांगता हूँ उस प्रभु से, कहता हूँ कि मुझे अपने चरणों से लगा ले, मेरे प्रभु पिता परमात्मा मुझे अपने चरणों से लगा ले, मुझे भक्ति का चिंतामणि बख्श दो। वो भक्ति की चिंतामन क्या है? भक्ति चिंतामन ये ऐसी चिंतामन है कि जो हम अपने मन में चितवते हैं ना, जो हमारे मन के अंदर हम उसको याद करते हैं, जो हमारे मन की इच्छा होती है ना, वो प्रभु पिता परमात्मा वो जानते हैं, हमारे मन की सब कुछ जानते हैं। फिर वो हमारी इच्छाएं सारी पूरी हो जाती हैं, जो कि हम उस प्रभु पिता परमात्मा से मांगते हैं कि हमें इस जीवन में इस अभी हमें अपना दास बना लो, हमें अपने चरणों से लगा लो और मेरी प्रतिपाल करो, मेरी संभाल करो और मुझे अपने चरणों से दूर मत करना, अपने चरणों से लगा कर रखना। गुरु प्यारी साध संगत जी, हम तब ही गुरु का प्यार प्राप्त कर सकते हैं, उनके चरणों से लग सकते हैं, जब हम अपना आप उस प्रभु पिता परमात्मा को अर्पण कर देंगे। आगे गुरु जी फरमाते हैं अगली पंक्तियों में, प्रेम तार गुरु नाम मन गल पावो माल, दर्शन कर गुरु चरण को तब ही भये निहाल। प्रेम मल का मतलब है प्रेम की माला। जो कहते हैं कि हमें प्रेम की माला एक तार में पिरोकर, जैसे होता है ना कि हमारे जो सनातनी धर्म के हैं, हमारे हिंदू भाई बहन और संत महात्मा होते हैं बहुत सारे, वो बहुत बड़ी बड़ी लंबी मालाएं अपने गले में डालते हैं। कोई कहता है मैंने 108 मनके की माला डाली है, कितनी कितनी मालाएं डालते हैं और उनको हाथों से फेरते हैं और उस पे जाप करते हैं और गिनती करते हैं कि हमने इतनी माला जाप कर लिया, हमारा इतना सिमरन हो गया, इतना भजन हो गया। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमने वो वाली माला नहीं जपनी है। हमें कौन सी माला डालनी है अपने गले में? हमें तार रखनी है, हमें अपने धागा है, हमें प्रेम का धागा रखना है, अपने श्रद्धा का, अपने बिल्कुल प्रभु पिता परमात्मा से प्रेम के साथ जुड़ना, एकदम प्रेम के साथ अंदर से, दिल से, रूह से जुड़ना है। और जो श्वासों की माला, एक एक श्वास है ना, जो वो मोती है ना, जो हमने उसमें पिरोना है।
यहाँ गुरबानी में आता है कि सवासां दी माला नाल सिमरा मैं तेरा नाम। ये उसका कहने का यही है कि मैं सवासों की माला से सिमरूं तेरा नाम। मैं सिर्फ अपने सवासों की जो माला हमारी चल रही है ना, मैं उसे एक एक सवास में आपके नाम का सिमरन करूं। एक भी मेरा समय में श्वास बिना आपके सिमरन के नहीं जाना चाहिए। मैं एक एक श्वास से अपने प्रभु पिता परमात्मा के चरणों में अर्पण कर दूं। तो जब हम प्रभु पिता परमात्मा को अपना एक एक श्वास अर्पण करेंगे और एक एक हम जब बैठते हैं ना, एकाग्र मन से बैठते हैं, उस प्रभु पिता परमात्मा के सिमरन करते हैं, फिर हम अंदर से उस प्रभु के पिता परमात्मा से जुड़ जाते हैं, नाम के साथ हमारी तार जुड़ जाती है, तो फिर हम निहाल हो जाते हैं। जब हमें अंदर से उस प्रभु पिता परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं तो हम निहाल हो जाते हैं। फिर हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती है। हमें हम इतने वो खुश हो जाते हैं, निहाल समझते हैं, अपने आप को धन्य समझते हैं। हमें उस समय दुख सुख की किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं रहती है। हम हर समय उस खुशी में रहते हैं कि हमें हमारे पिता हमारे साथ हैं, हमारा उस प्रभु पिता परमात्मा से मिलाप हो गया। गुरु प्यारे साध संगत जी, अगली पंक्तियों में सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं, गुरु चरनी लग भगत कर त्यागो मोह का जाल, गुरु भक्ति तब पाए है जो होवे लिखिया पाग। यहाँ कहते हैं कि गुरु के चरणों से लगकर भक्ति करना। गुरु के चरण क्या है? ये नहीं है कि हमने सिर्फ अपने जिनसे संत महात्माओं से नाम शब्द लिया है, हमने उनके चरणों में बैठे रहना है। नहीं गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु के चरण क्या है? गुरु के चरण है जो उनसे हमने नाम शब्द लिया हुआ है, जो उनका नाम की दात उनसे हमने प्राप्त की है, वो चरण है गुरु के। उनके साथ लगे रहना, हमने श्वास श्वास उसका सिमरन करना है, उसको हमने कभी नहीं भूलना है। यहाँ बिन यहाँ है कि बिन तुद जे मंगना सिर दुखा के दुख, देव नाम संतोखिया उतर। कि अगर हम प्रभु पिता परमात्मा के नाम के बिना हम कुछ तो दुख मोह माया में हम मोह माया को त्याग देना है। हम मोह माया को कैसे त्यागेंगे? जब हम प्रभु पिता परमात्मा की सच्चे दिल से भक्ति करेंगे, उस प्रभु पिता परमात्मा को हम अपना सब कुछ अर्पण कर देंगे, अपने अंदर के अहंकार को खत्म कर देंगे। जब हम अपना आपा खत्म कर देंगे ना, तब हम उस प्रभु पिता को पा सकते हैं। यहाँ एक शब्द में सतगुरु जी कहते हैं ना, जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही मैं नहीं। जब हम अपना आप खत्म कर देंगे, उस प्रभु पिता परमात्मा को ही सब कुछ मानेंगे, फिर हम इस मोह माया के जाल से बाहर निकल सकते हैं, फिर हम इसका त्याग कर सकते हैं। जब तक कि हमें अपने ईगो में रहेंगे, हम अपने आप को समझेंगे। जैसे गुरु प्यारे साध संगत जी लिखा है कि गुरु भक्ति तब पाइए जो होवे लिखिया भाग। गुरु की भक्ति हम तब ही कर सकते हैं जब हमारे भागों में लिखा गया होगा, तो हमारी किस्मत में लिखा होगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, जो ये अमृतवाणी पाठशाला है ना, तो देखो संसार में कितने लोग हैं, गुरु प्रेमी हैं, नामधारी भी हैं, और कोई इस अमृतवाणी पाठशाला के साथ वो इंसान जुड़ पाया है जिसके भाग्य में लिखा है उस प्रभु परमात्मा की बंदगी करना, जिसके भाग्य में लिखा है, जिसको इसके साथ जोड़ना था उस मालिक ने, वो खींचा चला आया इस अमृतवाणी पाठशाला में। देखो भाई बहन जी, हम कहाँ कहाँ से हैं? मैं जम्मू से हूँ, कोई महाराष्ट्र से है, कोई हिमाचल से है, कोई पंजाब से है, कोई हरियाणा से है। हम कितनी कितनी दूर बैठे हुए हैं, तो एक प्रेम की डोरी से बंधे हुए हम इस अमृतवाणी पाठशाला में चले आते हैं। तो ये हमारे भाग्य अच्छे हैं, हमारी किस्मत में उस प्रभु पिता परमात्मा ने लिखा है, तभी हम इस गुरु अमृतवाणी पाठशाला में जुड़े हैं, और यहाँ बैठकर हम गुरु के ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। एक दूसरे के साथ हम ज्ञान गोष्ठी करते हैं, और हर रोज हम गुरबाणी के साथ जुड़ते हैं, गुरबाणी पे विचार करते हैं, वो हम पढ़ते हैं, और इसका हम सत्संग सुनते हैं, सुनाते हैं, एक दूसरे को इसके भाव अर्थ बताते हैं कि गुरबाणी में, समृत गुरु वाणी में क्या लिखा है। गुरु रविदास महाराज जी ने हमें कौन सा रास्ता बता रहे हैं, हमें सही मार्ग दिख रहा है। जहां आकर ये
कैसे होगा, हमारे अच्छे भाग्य हैं तो। गुरु प्यारी सत्संग जी, देखो आपने खुद भी देखा होगा, कई बार होता है ना कि हमारे घर से एक ही इंसान गुरबाणी अमृतवाणी पाठशाला के साथ जुड़ा हुआ है, और दूसरे हैं वो अपने अपने रूम में बैठे हुए हैं, कोई टीवी देख रहा है, कोई सीरियल देख रहा है, कोई फिल्म देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है। उसको अमृतवाणी पाठशाला से कुछ लेना देना नहीं है। वो सोचता है कि ये इसके ही काम की बात है, मेरे काम की बात नहीं है। तो ये कैसे होता है? हो सकता है उसके मन में भी होता होगा कि मैं भी गुरबाणी को सुनूं, मैं भी गुरबाणी के साथ जुड़ूं, लेकिन वो करेगा कौन? जिसकी किस्मत में लिखा होगा, जिसको उसके प्रभु पिता परमात्मा ने जिसके भाग्य में लिखा है ना मिलाप उसका। देखो संसार में आए हैं ना, इंसानी जन्म मिला है, कुछ गिने चुने लोग हैं जो इस मानव जन्म की कीमत को समझते हैं, जिनको इस बात की सोझी हो जाती है कि हमें ये जन्म किस लिए मिला है, उस प्रभु पिता परमात्मा से मिलाप करने के लिए। नहीं तो ज्यादातर लोग ऐसे ही ये समय व्यतीत करते जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमें बस यही बोलते हैं कि गुरबाणी में भी आता है ना कि आगे का किसने देखा है, खाओ पियो और ऐश करो। आगे का किसने देखा, आगे क्या होने वाला है। तो ये कुछ लोग ऐसे हैं कि नशे करेंगे, अपना मौज मस्ती करेंगे, वो जैसे यही सोचते हैं कि हमें मौज मस्ती करने के लिए, खाने पीने के लिए, ऐशो शौहरत लूटने के लिए ये जन्म मिला है। उनको इस चीज का पता ही नहीं कि ये कितना दुर्लभ जन्म है। ये जन्म हमें बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होता है। तो गुरु प्यारी सत्संग जी, हम जो गुरबाई हैं, हम गुरबाणी के साथ जो जुड़े हैं, जो हम अपने गुरु रविदास महाराज जी की अमृतवाणी के साथ जुड़े हुए हैं, हम सभी बहन भाइयों ने इस जन्म का पूरा पूरा फायदा लेना है। इस समय का हमने एक भी पल ना अपने गुरु को नहीं बिसारना है। एक एक श्वास श्वास के साथ उसका सिमरन करना है, उस प्रभु पिता परमात्मा के चरणों के साथ जुड़े रहना है जी। आगे अगली पंक्तियों में सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं, दासा भक्ति ऐसी है सप्तम जानो लाल, करो अभी पछताओगे फिर काल ना आवे हाथ। यहाँ सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि दासा भक्ति ऐसी है सप्तम जानो दास। जैसे गुरु प्यारी सत्संग जी, हम देखते हैं कि संसार में कोई बड़े बड़े राजा हैं, या बहुत बड़े कोई बड़े घराने के लोग होते हैं जो बहुत ही, तो उनके घर में कोई नौकर रख लेते हैं। वो तो नौकर कौन होता है? वो दास होता है। दास होता है, वो बेचारा अपनी मर्जी का नहीं तो खा सकता है, ना पहन सकता है, ना वो घूम फिर सकता है, वो उनका दास होता है। उनको उनकी आज्ञा में रहना होता है, वो जैसा वो कहेंगे उसको वैसा ही करना होता है। और ऐसा हम कब करते हैं? जब हम अपने आप को खत्म कर देते हैं। हमारी आस्था भक्ति ऐसी होनी चाहिए, सब हमें उस प्रभु पिता परमात्मा से ऐसी भक्ति करनी चाहिए कि हमें बिल्कुल उसकी आज्ञा में रहना है, तो फिर हम उस प्रभु के दास कहला पाते हैं। और सप्तम जानो लाल, सप्तम जानो लाल का मतलब है कि सात्विक। हम कहते हैं ना सात्विक, सात्विक का मतलब है कि हमारा पहनना, हमारा खाना, हमारा चलना फिरना, बोल चाल जो भी है हमारा बिल्कुल सादगी में होना चाहिए। हमें खाने में भी कोई हमें जीवा के ज्यादा स्वाद की नहीं होती है। जो संत महात्मा होते हैं ना, उनको इस चीज से कोई लेना देना नहीं होता कि कौन सी चीज अच्छी लग रही है। ये हमें लगती है, जो हम संसारिक लोग हैं ना, जो हम अपनी मैं मेरी में पड़े हुए हैं, अपनी होमे में रहते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे घर कोई आता है ना, तो हम इतने अच्छे अच्छे पदार्थ बनाते हैं, हम उनको देते हैं, कहते हैं कि वो अगला सोचेगा कि ये बहुत अच्छा खाते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। और हमें कहीं बाहर जाना होता है ना, तो हम एक से बढ़कर एक महंगा, अगर हमारे पास इतना पैसा भी नहीं होगा ना, हम उधार लेकर भी इतना अच्छा पहनकर बाहर जाएंगे लोगों को दिखाने के लिए, कि ये लोग देख लें कि ये बहुत अच्छा पहनता है, इसके पास बहुत कुछ है, इसने बहुत अच्छा पहना है। लेकिन नहीं, जो गुरु का सेवक है ना, जो सच्चा दास है उस प्रभु पिता परमात्मा की बंदगी के साथ जुड़ा हुआ है ना, उसका सब कुछ बिल्कुल सिंपल होता है। उसका पहनना भी सादा है, उसका खाना भी सादा है, उसका बोलना भी कम हो जाता है, और उसकी बोली में प्यार होता है, प्रेम होता है, सादगी होती है। और जो हम जैसे लोग हैं, हमारी बोली में भी ईगो आती है, हम अहंकार से बात कर देते हैं। हमारी बात करने से भी पता चलता है कि इंसान कैसी बात कर रहा है, इसके अंदर क्या है। तो हमारा अहंकार हमारी बात में
लेकिन जो प्रभु पिता परमात्मा की करता है उसके अंदर अहंकार बिल्कुल नहीं होता है, वो बिल्कुल एकदम सादा सिंपल होता है। करो अभी पछताओगे फिर काल ना आवे हाथ। या गुरु प्यारे सत्संग जी, जब तक हम इस इंसानी जामे में हैं, हमें इंसान का जन्म है, हमारे पास श्वास है, तो हमें अभी उस प्रभु पिता परमात्मा का सिमरन कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर बाद में हमें पछताना पड़ेगा। फिर काल ना आवे हाथ। जब काल, काल कहते हैं मौत को, जब हमारे ऊपर काल रूपी मौत आ जाएगी ना, जब हम मौत जब हम जहां से चले जाएंगे, तो जब हमारी मौत आएगी, अगर हमने जहां कुछ किया होगा, उस प्रभु पिता परमात्मा का सिमरन किया होगा, तो हमारे हाथ कुछ तो कुछ होगा, हम कुछ साथ लेके जाएंगे। अगर नहीं किए प्रभु पिता परमात्मा की बंदगी, तो हम जहां से खाली हाथ चले जाएंगे, हमारा ये जन्म व्यर्थ चला जाएगा। तो फिर हमें यहाँ गुरबाणी में आया है, कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म हैवर वृक्ष होयो, कई जन्म पंखी सर्प होयो, मिल जगदीश मिलन की वरिया, निरंकाले देह संजरिया। गुरु प्यारी सत्संग जी, जे हमें बहुत ही जन्मों के बाद मिलता है ये जन्म, जे इंसान का जन्म है, ये बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही देर के बाद मिलता है हमें। 84 लाख जन्मों जोनियों में ठोकरे खा खा कर फिर हम जहां पहुंचते हैं। तो अगर हम यहाँ रहकर इसकी संभाल नहीं करेंगे, तो फिर हमें पता नहीं कब ये जन्म मिलेगा, मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं भी मिलेगा। देखो गुरु प्यारे सत्संग जी, पेड़ है, जो जो वृक्ष है, मैं वहां उसकी उदाहरण दूंगी 2 वृक्ष की। एक है बरगद का पेड़ और एक है पीपल का पेड़। इन पेड़ों की हमारे जो सनातन धर्म वाले हिंदू भाई बहन हैं, वो इनकी पूजा करते हैं। वो कहते हैं कि इनके अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। वो इसको बिल्कुल कष्ट नहीं पहुंचाते, एक टहनी तक नहीं तोड़ते हैं। तो गुरु प्यारे सत्संग जी, वो पेड़ों की इतनी इतनी लंबी आयु हो जाती है, वो बेचारे इस जूनी कितनी बार वो सूख जाते हैं, बिल्कुल सूख जाते हैं, फिर से उनकी कोई टहनी हरी हो जाती है, फिर वो जीवित हो जाते हैं, उनको मुक्ति ही नहीं मिलती। तो आप सोचिए, अगर एक वृक्ष के पेड़ में, एक वृक्ष की जोनी में आकर हमारा जन्म हो जाता है, इतनी लंबी आयु होती है, कितने सालों, तो फिर जो कितने समय लगेगा हमें, फिर हम कब उस प्रभु पिता परमात्मा से मिलाप करेंगे, कब हमें इंसान का जन्म मिलेगा। तो गुरु प्यारे सत्संग जी, अगर हमें इंसान का जन्म मिला है, हमें इसका पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए, उस प्रभु पिता परमात्मा की बंदगी कर लेनी चाहिए, उसके अंदर, अपने अंदर से खोज कर लेनी चाहिए, और उस जिस सतनाम समंदर के कतरे है ना, हम यहाँ इस दुनिया में, उस सतनाम समंदर में हम जाकर समा जाएंगे, तो हमें मुक्ति मिल जाएगी 84 लाख जोनियों में। हमें फिर बार बार ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी, फिर बार बार नहीं पड़ेंगे। प्यारे सत्संग जी, ये हमें ये आखिरी समय मिला है, ये बहुत ही दुर्लभ जन्म है, हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। हमें श्वास श्वास उस प्रभु पिता परमात्मा की बंदगी करनी चाहिए, प्रभु के चरणों से 1 मिनट भी दूर नहीं होना चाहिए। हमें हर समय याद रहना चाहिए कि वो प्रभु पिता परमात्मा है जिसने हमें भेजा है। जब इंसान इस जन्म में आता है ना, जब बच्चा माता के गर्भ में होता है ना, तो उल्टा होता है, लटका होता है, तो उस समय वो प्रभु पिता परमात्मा के आगे हाथ जोड़कर बंदगी करता है कि हे प्रभु पिता परमात्मा जी, मुझे इस काल कोठरी से बाहर निकालो, और जब मैं बाहर जाऊंगा तो मैं आपका श्वास श्वास सिमरन करूंगा। तो लेकिन उस समय प्रभु पिता परमात्मा हामी नहीं भरते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मैंने बहुत बार आपको ये समय दिया है, बहुत बार ये आपको मौका मिला है, लेकिन तू जब इस संसार में जाता है तो मुझे भूल जाता है, तू अपने और अग्नों में फंस जाता है, अपनी मैं मेरी में फंस जाता है, तुझे प्रभु पिता परमात्मा की याद ही नहीं रहती। लेकिन फिर उस समय वो इंसान है, जो बच्चा है, वो उस आत्मा की गवाही डालता है, फिर उस समय आत्मा उस परमात्मा के आगे गवाही डालती है। वो उस समय बीच में आती है कि कहती है कि ठीक है प्रभु जी, इसको इस संसार में भेज दो, मैं इसके साथ हूँ, मैं इसका सिमरन करूँ, इससे सिमरन करवाऊंगी। लेकिन गुरु प्यारी सत्संग जी, जब हम संसार में आते हैं, हम आत्मा को और परमात्मा को भूल जाते हैं। हम जब भी कोई भी काम करते हैं ना, हमारे अंदर से 2 आवाजें निकलती हैं। जब सुबह 4 बजे का टाइम होता है ना,
तो हमें जाग आ जाती है, नींद खुल जाती है हमारी। वो प्रभु पिता परमात्मा हमें समय से जगा देते हैं। तो जब जाग जाते हैं, हम हाथ मुंह धोकर आ जाते हैं, हम सोचते हैं, जो हमारी आत्मा है ना वो बोलती है कि तू प्रभु पिता परमात्मा के नाम से जुड़ जा, अब तू सिमरन में बैठ जा, ये समय है, अमृत वेला है, अब जुड़ना चाहिए। लेकिन जो हमारा मन है ना, वो मन क्या कहता है, नहीं अभी छोड़, तू बहुत समय है, सो जा, 10 मिनट सो जा, बाद में उठेंगे, फिर बाद में कर लेना भजन, अभी सो जा। तो अगर जो कोई इंसान मन के पीछे लग जाता है, वो तो सो जाता, उसने अपना अमृत वेला खो दिया। और जो आत्मा की सुन लेता है, उसका उस प्रभु पिता परमात्मा से मिलाप हो जाता है, वो मिल लेता है उस प्रभु पिता परमात्मा से। तो हमें है कि अपने मन की नहीं सुननी है, हमें अपनी आत्मा की सुननी है। और उस प्रभु पिता परमात्मा से जो हम कमेंटमेंट करके आए हुए ना, उसको भी हमने याद रखना है, उसको नहीं भूलना है। लेकिन हम बार बार उसको भूल जाते हैं, हम अपने दुनिया के चक्करों में ही रहते हैं, हमें अपने घर का याद रहता है, हमें ये काम करना है, वो काम करना है, ये करना है, ऐसा करना है। लेकिन सारा दिन हम थके हारे होते हैं ना, हमारे यानी हमारा शरीर है बिल्कुल काम करने की हालत में नहीं होता है। लेकिन जो हमारे घर का काम है वो हम मरते जीते भी करते हैं। हम सोचते हैं इसको करना है तो करना है, ये मजबूरी है, इसको हम करते हैं। लेकिन जो प्रभु पिता परमात्मा की बंदगी करने का समय आता है ना, तो तब हम कहते हैं कि नहीं अभी नहीं बैठा जा रहा, अभी कमर में दर्द हो रहा है, अभी घुटनों में दर्द हो रहा है, अभी नहीं मैं बैठ सकता। तो नहीं गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें बैठना है। जब तक हम बैठेंगे नहीं, तब तक हम कैसे करेंगे। फिर यहाँ एक पंक्ति में आता है ना कि मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कार्ज रास। जो सेवक अपने आप अपना मन है ना उस प्रभु पिता परमात्मा के आगे बेच देता है ना, उसको अर्पण कर देता है ना, उसको समर्पित कर देता है ना, फिर उसके सारे काज रास हो जाते हैं। फिर वो अपने मन के पीछे नहीं चलता है, फिर वो प्रभु पिता परमात्मा की आज्ञा के अंदर ही रहकर उस प्रभु पिता परमात्मा की बंदगी में लग जाता है, उस वास उस प्रभु पिता परमात्मा का सिमरन करता है। और गुरु प्यारे साध संगत जी, आगे की पंक्तियों में सतगुरु जी फरमा रहे हैं, रहे सदा विच आज्ञा, एहो भगत महान, दासा भक्ति यही है, दासन दास विखान। जो हर समय गुरु की आज्ञा में रहकर भक्ति करता है ना, वो ही भक्त महान है। महान कौन है? जो उस प्रभु पिता परमात्मा की बंदगी में लगा है। जिस संत महात्मा से हमने, गुरु प्यारे सत्संग जी, हम जितने भी गुरुमुख भाई बहन बैठे हैं, हमारी लाइफ में कोई ना कोई संत महात्मा है जिनको हमने गुरु माना है। और जब हमने उनको गुरु माना था, उन्होंने हमें समझाया था कि हमें कैसे बंदगी करनी है, क्या करना है। फिर वही संत, वही है जो महान कहलाता है सेवक, जो उस अपने प्रभु की आज्ञा में रहता है, जो गुरु की आज्ञा में रहता है, जो हर समय याद रखता है कि मुझे गुरु ने बोला था कि 24,000 सवास है ना जो हमारे गुरबाणी में आता है कि हमें अपनी जिंदगी का दसवंध है, जो हम अपनी कमाई करते हैं ना, जो हम जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, धन दौलत कमाते हैं, उसका भी दसवंध निकालना चाहिए हमें। और अपने सवासों का भी दसवंध हमें हर रोज उस प्रभु पिता परमात्मा के नाम का निकालना चाहिए। और वो दसवंध क्या है? 2.5 घंटे बनते हैं हमें, हमारे जो से 12-24 घंटे हैं हमारे, इसमें से 2.5 घंटे हमारा दसवंध बनता है। वो जो गुरु की आज्ञा में रहता है ना, वो दसवंध जरूर निकालता है। उसको चाहे दर्द हो, चाहे कोई तकलीफ हो, दुख हो, कुछ भी हो, वो उसको जरूर याद करता है। गुरु प्यारे सत्संग जी, गुरबाणी में ये भी आया है कि जो सतगुरु जी है वो सब कुछ जानते हैं, वो हमारे दिल की जानते हैं। अगर कोई बंदा इतना बीमार हो गया है कि वो बेचारा बैठ नहीं सकता है, तो वो लेटे लेटे भी सिमरन कर सकता है। वो प्रभु पिता परमात्मा जानते हैं, हमारे गुरु जी जानते हैं कि ये बेचारा असमर्थ है, बैठ नहीं सकता है, तो वो लेटे हुए भी करेगा, तो वो भी कबूल हो जाता है। तो लेकिन अगर हम अपनी मस्ती में आगे, हम तो दुरुस्त है, चुस्त दुरुस्त है, बिल्कुल फिट फाट है, तो फिर भी बोलेंगे हम लेट कर भक्ति करेंगे, तो वो हमारी भक्ति कामयाब नहीं होने वाली है। क्योंकि गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर हमें मोमबत्ती जलानी है ना, तो उसको बिल्कुल सीधा रखेंगे तो फिर ही जलेगी, फिर उसकी रोशनी ऊपर को आएगी। अगर हम उसको टेढ़ा करके रखेंगे तो वो पिघल जाएगी, जल्दी खत्म हो जाएगी। पहली बात तो वो जलेगी नहीं।
अगर जलेगी भी तो वो जल्दी खत्म हो जाएगी, वो हमें नहीं करेगी। ऐसा है कि जब हम सीधे बैठते हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है और हम उस नाम शब्द के साथ जुड़ते हैं, तो जो हमारा आकाश तत्व है, जो हमारे जो अंदरूनी जो चलते हैं हमारे श्वास, ये हमारी यात्रा चलती है पाँव के उंगलियों के अंगूठों से, नाखून है ना जो, वहां से लेकर हमारी जो चेतन शक्ति है, जो पूरी जब हमारी जहाँ 10वें द्वारे पर आ जाती है ना, 10वें द्वार पर आती है, फिर उससे जो ऊपर का है ना, वो आकाश तत्व है हमारा, वो हमें ऊपर खींचता है। फिर हमारा उस प्रभु पिता परमात्मा से मिलाप होता है। फिर हम आगे के जो हमारे जो सहस्त्रार चक्र जो भी हैं, जो उसको हम पूरा करते हैं, फिर हम वहां तक पहुंचते हैं। तो जो ये इतना आसान नहीं है बहुत मुश्किल, लेकिन करेगा वही जो अपने आप को उस प्रभु पिता परमात्मा को सौंप देगा। वो अपना अपने पास कुछ नहीं समझेगा, वो बोलेगा कि सब कुछ उस प्रभु पिता परमात्मा का है। अगर हमें दर्द तकलीफ दुख हो रहा है कोई, तो हम कहेंगे कि प्रभु पिता परमात्मा, मैं ये शरीर तेरा दिया हुआ है, इसको चलाना भी आपने ही है, आपने ही बंदगी करवानी है मेरे से, मैं कुछ नहीं करने जोग हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। फिर वो प्रभु पिता परमात्मा हमें अंदर से हिम्मत देते हैं, हमें ताकत देते हैं, फिर हम उस मालिक के साथ जुड़ पाते हैं। आगे अगली पंक्तियों में सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं, बुद्ध शुद्ध तब होए है, पावे निर्मल ज्ञान, असु पूर्ण आशा सब, गुरुदेव विख्यान। हमारी बुद्धि शुद्ध तब होती है, हमारे विवेक बुद्धि तब शुद्ध होती है जब निर्मल ज्ञान पाएंगे हम। निर्मल ज्ञान क्या है? जो हम सच्चे नाम के साथ जब जुड़ जाते हैं, हमें अपने अंदर से उस प्रभु पिता परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, हमें गुरु के साथ हमारा मिलाप हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि ये सतगुरु क्या फरमा रहे हैं, सही रास्ता क्या है हमारे लिए। वो हमारा मन जब निर्मल हो जाता है, जब हम एकदम साफ हो जाते हैं, साफ हृदय से उस प्रभु पिता परमात्मा को याद करते हैं, फिर हमारा ज्ञान जो हमें निर्मल ज्ञान है हमारे अंदर से प्राप्त हो जाता है। असु आशा असु पूर्ण आशा सब, फिर हमारी सब आशाएं पूरी हो जाती हैं असु महीने में। असु महीने का मतलब है जहां फिर हमारा इस मनुष्य जन्म में आने की सब जो इच्छा है वह पूरी हो जाती है, हमारा जो आने का मकसद है वो पूरा हो जाता है, जिसके लिए हमें इस मालिक ने जन्म दिया है ना, उस प्रभु पिता परमात्मा से मिलाप करने के लिए, उसकी बंदगी करने के लिए दिया है। जब हम निर्मल मन से, साफ मन से, एकदम प्योर पवित्र हो जाते हैं, अंदर बाहर से साफ हो जाते हैं, बेदाग हो जाते हैं, हम किसी के में भेदभाव नहीं रखते हैं, ना किसी संत महात्मा में रखते हैं, ना किसी इंसान में रखते हैं। जब हमारे अंदर प्रेमा भक्ति जागती है, जब हम हर एक से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, फिर हम हमारा इस दुनिया में आना सफल हो जाता है। हम पशु पक्षियों से भी प्यार करेंगे, जीव जंतुओं से भी प्यार करेंगे, हम हर एक इंसान से प्यार करेंगे। हमें हर जगह, हर जीव में, हर इंसान में, हर वनस्पति में उस प्रभु पिता परमात्मा के दर्शन होंगे। दर्शन कब होंगे? जब हम अंदर से हृदय हमारा साफ हो जाएगा, हम उस प्रभु पिता परमात्मा के सिमरन के साथ जुड़ जाएंगे, फिर हमारा ये जीवन सफल हो सकता है, फिर हमारा जीवन सफल होगा, फिर हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। इंसान की इच्छा क्या है? इच्छा यही है कि हमें उस प्रभु पिता परमात्मा की बंदगी के साथ हम जुड़ जाएं, हमें उस प्रभु पिता परमात्मा से हमारा उस प्रभु पिता परमात्मा से मिलाप हो जाए और हमें 84 लाख जोनियों से मुक्ति मिल जाए, हमें 84 लाख जोनियों से मुक्ति मिल जाए, हम उस प्रभु पिता परमात्मा में समा जाएं, फिर हमारी ये सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। जब हम अंदर से निर्मल हो जाएंगे, प्योर हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, उस प्रभु पिता परमात्मा की बंदगी में अपने सच्चे हृदय से लग जाएंगे, उसके चरणों के साथ प्यार करेंगे, उसके दास बन जाएंगे। जब हम उस प्रभु पिता परमात्मा के दास बनेंगे, उसके साथ प्रेम करेंगे और प्रेमा भक्ति खुद हमारे अंदर आ जाएगी। फिर हमें किसी से कुछ ईर्ष्या भावना, किसी के साथ कोई द्वेष, कोई ऐसी बात होगी ही नहीं हमारे मन में। हमारे मन में ऐसी बात कभी आएगी नहीं। हमें दुख होगा कि हमारी बात से किसी का मन दुख गया ना, तो उससे ज्यादा हमें खुद को फिर ठेस पहुंचती है, हमें खुद को दुख लगता है कि मेरी वजह से ये इंसान का मन दुखी हुआ। ये प्रेमा भक्ति है, फिर हमारी इच्छाएं पूरी होती है। फिर आगे गुरु जी कहते हैं,
रविदास गुरु चरण का सदा करत है ध्यान। फिर वो जो इंसान है, वही बात आ गई जो मैंने पहले बोला कि वो हर समय उस गुरु चरणों से जुड़ा रहता है, हर समय उस प्रभु पिता परमात्मा की बंदगी में लगा रहता है। और गुरु की मूर्त मन विखे तरो सो हरदम ध्यान। गुरु की मूर्त मन विखे तरो सो हरदम ध्यान। नाम दान स्नान कर द्वारे पावे मान। गुरबानी में आया है ना, हमने सतगुरु रविदास महाराज जी ने लिखा है। फिर हम जब नाम के साथ जुड़ेंगे, फिर हम उसके प्रभु पिता परमात्मा के द्वार जब जाएंगे जहां से, तो फिर हमें वहां मान मिलेगा, फिर हमें वहां हमारा सत्कार किया जाएगा, हमें प्रेमा भक्ति मिलेगी, हमारे गुरुजी हमें प्रेम करेंगे, हमें अपने चरणों में जगह देंगे। फिर अगर नहीं होगा तो फिर हम वहां भी ठोकरें खाएंगे, फिर हमें प्रभु पिता परमात्मा के चरणों में जगह नहीं मिलने वाली है। फिर हम वहां से भी नरक के द्वारे में जाएंगे, जहां इस जीवन में इंसानी जन्म में भी वो नरक ही है जो गुरु बंदगी के साथ नहीं जुड़ा है ना, जो गुरु की सेवा नहीं कर रहा, नाम शब्द के साथ नहीं जुड़ा है, जिसको उस परमात्मा की बंदगी का कोई पता ही नहीं है, तो वो नरक में ही है, वो नरक की जिंदगी ही जी रहा है। जो शराब पी रहा है, मीट मांस मदिरा सब कर रहा है, जो नशे कर रहा है, वो नरक की जिंदगी ही जी रहा है, वो इंसान की जिंदगी नहीं है। इंसान की जिंदगी क्या है? जो प्रभु पिता परमात्मा के किसी गुरु के चरणों से जुड़ा हुआ है, सिमरन कर रहा है नाम का, और वो सेवा बंदगी में लगा हुआ है, उसका इस आने का जीवन सफल है। और गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं यहीं अपनी वाणी को विराम दूंगी। फिर लास्ट में मैं बस यही कहूंगी कि मुझे कुछ आता जाता तो नहीं है, लेकिन